महिमा हो। परमेश्वर ने सुंदर गवाही हमारे जीवन में दिया। 2003 की बात है, जब मैं उड़ीसा कानागुड़ा में थी, एक बहन को लेके आए। उसे बहुत बड़ा एक दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ था और वो दुष्ट आत्मा उसको आंख में एक चीज दिखाई देता था, लाश। और हमेशा यही बोलती थी कि मेरा पति मर गया, उसका लाश को सामने ला रहे हैं, कोई तो लाश मेरे सामने में ला रहे हैं। ऐसे मन में सोचती थी और सोच के क्या करती थी, दरवाजे के किनारे छिपने के लिए जाती थी। ऐसे ही बड़े दुष्ट आत्मा उसके जीवन में आ गया था। तो बहुत यानी डरी सहमी खाना पीना नहीं करना, बिल्कुल चुपचाप रहना, बिल्कुल गुमसुम रहना, हमेशा कहीं ना कहीं छिप के रहना, परिवार के साथ बात नहीं करना, लोग के साथ बैठना नहीं, उठना नहीं, बिल्कुल कहीं किनारे में जाके अपना आप को बिल्कुल डरे हुए सहमे हुए, क्योंकि उसको हमेशा उसका आंख में लाश दिखाई देता था। तो ऐसे सिस्टम बहन के जीवन में था। उसको उसके लिए मैं कंटिन्यू प्रार्थना की, मोहब्बत के साथ प्रार्थना की। जैसे वो अच्छा हो गई, उसके बाद भाई और बहन दोनों मिले और मुझसे बोलने लग गए। मैं 13 साल, बहन बोली, मैं 13 साल की उम्र से मैं शादी की हूँ, करीबन मेरा शादी 19 साल होने जा रहा है। मैं यह संतान हूँ, बच्चे नहीं हैं। सिस्टर आप प्रेयर किए, मैं ठीक तो हो गई, लेकिन एक जो संतान हो उसके लिए आप दुआ करो। मेरे को विश्वास है आप प्रार्थना करोगे तो जरूर होगा। तो उसी समय प्रार्थना के बीच में परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने बहुत सुंदर गवाही परमेश्वर ने दिया, उसके लिए बातें किया। आने वाला समय में तुझे एक सुंदर बेटी देने जा रहा हूं। अब समय बीतता चला गया। 2004 में मेरा मैरिज हो गया। मैरिज होने के बाद मैं भी 3-4 साल उन लोग से मिल नहीं पाई और 2008 में जैसे मुलाकात हुआ तो उस समय वो मुझे बताने लग गए। बोली कि सिस्टर आप बताए थे एक गुड़िया परमेश्वर देगा, आप बर्तन सफाई कर रहे हो, वो पास एक बेटी बैठ के खेल रही है, इस प्रकार आप दर्शन में देख के परमेश्वर आपको बताया और आप बताए थे, लेकिन मेरे जीवन से ऐसे हो नहीं पाया। तो मैं आंख में फिर उसके लिए प्रार्थना की, ऐसे कैसे हो सकता है? प्रभु जो बोले हैं वो काम को पूरा करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बोली ऐसे ही हुआ मेरे जीवन से। मैं प्रेग्नेंट भी हुई और कुछ कारणवश बीमार होने के कारण मेरा बच्चा दानी निकाल दिए डॉक्टर। मैं इतना सीरियस हो गई, मरने की स्थिति में थी। गोल्ड वगैरह जो भी था मेरे पास सबको गिरवी करके मैं हॉस्पिटल में ले जाके ये सब जमा की, तब जाके अपना जान को बचा पाई, लेकिन बच्चे को बचा नहीं पाई क्योंकि बच्चा दानी निकालना पड़ा। ऐसे में समस्या में पड़ गई। जब उसके लिए फिर से मैं प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे दर्शन के माध्यम से बातें किया, एक बेटी मैं तुझे देने चाहता हूं। फिर वो बोलती है मेरा बच्चा दानी तो निकाल दिया सिस्टर, और आप फिर से बता रहे हैं नहीं बेटी आपको मिले, तो ये कैसा संभव है? प्रभु का धन्यवाद हो। मैं उनसे बोली पिता जो वायदा किए हैं वो निश्चय होगा। अब वो कैसा होगा फिर मैं नहीं जानती, लेकिन वो जो बोल रहे हैं वो पूरा करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार के समय ऐसा हुआ हम लोगों के जीवन में, हॉस्पिटल में कोई तो महिला जो माइंड सही नहीं था और एक बच्ची उसको हुई। अब उसको शायद इधर उधर करने के लिए सोच रही थी, वो तो माइंड से भी अलग थी। तो और उनको ये बात पता चला, ये लोग दौड़े भागे वहां, जो भी वो जगह का प्रोसेस था वो सब पूरा किए और एक छोटी सी बच्ची उनको परमेश्वर दिया। उसी जगह में बेटा भी हो सकता था, लेकिन परमेश्वर ने पहले से कह रखा था कि मैं बेटी दूंगा और वो गुड़िया उसके जीवन में परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर अद्भुत पराक्रमी महान परमेश्वर है, अपनी योजना को किस रीति से पूरा करेगा वो कोई नहीं जानता। उसके जीवन में परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरा किया। आज वो बेटी 11 क्लास पढ़ाई कर रही है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। बाद में परिवार से जैसे मिले, वो बच्चे छोटे से थे और फिर उसके बाद मिले और बताने लगे कि सिस्टर प्रभु जैसे
दर्शन में बताए थे बेटी दुखा, बेटी मुझे दिया है। अब वो किस रीति से दिया है वो गवाही मैं आपको देती हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। ये प्रकार से परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाही को देते हैं, क्योंकि जिंदा खुदा सबको जिंदा, परमेश्वर जिंदा गवाही को देने वाला खुदा है। हम आपको प्रभु को धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा प्रभु को देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए। आमीन।